बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। क्या बात है। अब जिसका ईमान हो इस बात पर, जिसका अकीदा हो, यकीन हो, वो बोले बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है वाह वाह। हुजूर ने हुक्म दिया मोहब्बत का, कुरान ने हुक्म दिया मोहब्बत का, सुभान अल्लाह। तो फिर सिर्फ हुक्म नहीं, हुजूर ने इस मोहब्बत के फायदे भी बताए। ये मोहब्बत बड़े फायदे देती है। आपका इंतखाब भी बहुत प्यारा है कि आपने हिंदुस्तान के एक अजीम और मायनाज नकीब को अपने जलसे की जिम्मेदारी सौंपी। नकीब अहले सुन्नत हज़रत ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला बहुत उम्दा नकीब होने के साथ साथ बहुत ही उम्दा मिजाज भी रखते हैं और निहायत मुखलिस भी हैं। अल्लाह मज़ीद बरकतों से नवाजे। आमीन कह दो। आमीन कहने पे कोई पैसे नहीं लगते। और ये रात का वो हिस्सा है कि अल्लाह जानता है कि इस वक्त में अगर खुलूस के साथ आप उसकी बारगाह में दुआ भी करेंगे ना, तो न जाने किसकी आमीन रब कबूल कर ले और इस वक्त के कलिमात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आप सब ने, मंसूरपुर वालों ने ये जलसा सजाया, इस जलसे का एहतमाम किया, जैसे भी दामे दिरमे कदम सुखने जिसने जैसे हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन तमाम को नेमल बदल अता फरमाए और इमाम हुसैन का आप सबको, हम सबको सदका अता फरमाए। सुनेंगे थोड़ी देर? अच्छा, मैं आपको एक इजाज़त देता हूँ अपनी जानिब से। अगर किसी को जाना हो तो चला जाए। ये वैसी ही इजाज़त है जैसी इजाज़त करबला में इमाम हुसैन ने अपने साथियों को दी थी और चराग बुझा के कहा था जिसे जाना है वो चला जाए। मैं भी आपको वैसी ही इजाज़त दे रहा हूँ, जिसे जाना है वो चला जाए। वहाँ इमाम हुसैन के रुफ़क़ा जब दोबारा चराग जलाना तो सब के सब मौजूद थे। कोई फ़र्क नहीं था। एक फ़र्क था कि पहले किसी की आँख में आंसू नहीं था और जब दोबारा चराग जला तो हर आँख अश्क से भरी हुई थी। और सब ने कहा था हुसैन, हम वो नहीं कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर भाग जाएं, हम गद्दार नहीं वफ़ादार हैं। और याद रखना, वफ़ादारों के चेहरे बताते हैं कि ये वफ़ादार हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। सुन्नी कौम कभी गद्दारी नहीं करती है, इसलिए कि सुन्नियों के खमीर में गद्दारी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप भी बिल्कुल उसी तरह नहीं गए जिस तरह इमाम हुसैन के रुफ़क़ा नहीं गए थे। इसका मतलब आप हुसैन से वफ़ादारी का इजहार कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि अब आप आखिर तक, बोलो, इंशाअल्लाह नहीं जाओगे तो हुसैन को गवाह बनाओ, हाथ उठाओ और फिर कहो कि इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। पूरा बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। सलातो सलाम के बाद जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उम्दा बयानात आपने सुने, बहुत उम्दा कलाम आपने सुने। राशिद रज़ा मरकज़ी अकेले कई शायरों का काम करते हैं। बहुत आपने अच्छे तरीके से सुना है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं कोशिश करूँगा कम वक्त में आपकी ज़्यादा खिदमत कर जाऊँ ताकि आप लोग, हालांकि एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं कोई कुर्सी तोड़ मुकर्रिर नहीं, मैं चीखने चिल्लाने वाला मुकर्रिर नहीं। मैं संजीदगी से अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा और उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि मेरी बात आप तक असर करेगी, आप तक पहुँचेगी। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो भाई, ताकि ये दूर से भी आवाज़ ले ले। अब ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या हुसैन। या हुसैन। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई तमहीद नहीं होगी, फ़ौरन तकरीर शुरू। ज़रा मोहब्बत से आप सुनेंगे इन 4 मिसरों को, ज़रा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा और झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान।
यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। क्या कहने, ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करंट अरुण भाई देखो, करंट आ रहा है इसमें। सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आय करीमा का नुज़ूल किया जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी, और उसका शान नुज़ूल क्या है, उसका शान नुज़ूल ज़रा सुने आप। मेरे हुजूर ने अपनी सारी जिंदगी, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा खोल दूं इसको, ठीक, हेलो, हाँ ठीक है। देखिए अब तवज्जो करिए, हुजूर ने सारी जिंदगी उम्मत के नाम कर दी। जिंदगी के शबो रोज हुजूर ने उम्मत के नाम कर दिए। इस्लाम दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, जो कुछ भी हमें मिला वो मुस्तफ़ा ने अता किया है। बेशक। एक रोज मेरे आका के सहाबा जमा हुए, मशवरा करने लगे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मशवरा करने लगे। मशवरा हुआ, मशवरे में क्या तय हुआ, सहाबा ने कहा कि हुजूर ने अपनी सारी जिंदगी उम्मत के नाम कर दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सारी जिंदगी उम्मत के लिए वक्फ कर दी। हुजूर की अज़वाज भी हैं, मेहमान भी घर पे आते हैं, खर्च हुजूर का काफ़ी है, मगर खर्च के बावजूद आमदनी बहुत कम है, आमद के ज़राए नहीं है। सहाबा ने मशवरा किया, चलो हम भी थोड़ा सा कुछ तो करें। हुजूर ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ दे दिए, हम भी थोड़ा सा कुछ करें। तो सहाबा ने थोड़ी सी रकम जमा की, थोड़े पैसे जमा किए ताकि हुजूर को नजराना दे सकें, हुजूर को तोहफा दे सकें। सहाबा ने मशवरा कर लिया अब, और ये तय पाया कि ये नजराना हुजूर को देंगे और हुजूर से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये नजराना लेकर आए हैं, आका ये तोहफा लेकर आए हैं, हुजूर इस तोहफे को कबूल फरमाइए। या रसूल अल्लाह इस तोहफे को कबूल फरमाइए, इस नजराने को कबूल फरमाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मसला ये था, हुजूर की बारगाह में लेकर कौन जाएगा, ये नजराना हुजूर तक कौन पहुंचाएगा। तो इंतखाब किसका हुआ, मेरे प्यारे आका के चचा जनाब हजरत अब्बास का इंतखाब हुआ और उनको सौंपा गया वो नजराना कि आप हुजूर की बारगाह में जाओ, आप जाकर आका को ये नजराना दे दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के चचा जनाब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु वो नजराना लेकर, वो हदिया लेकर आका की बारगाह में पहुंच गए, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गए। जाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, ऐ वालिए कौनैन, आपने अपनी सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी, आपने जिंदगी के शबो रोज हमारे लिए वक्फ कर दिए। या रसूल अल्लाह ये जरा सा तोहफा है गुलामों की जानिब से, आका इस तोहफे को कबूल फरमाइए। या रसूल अल्लाह ये नजराना कबूल फरमाइए। मेरे आका ने इतना सुना, अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि जवाब अल्लाह ने दे दिया। बुलबुले सिदरा आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए तायरे सिदरा मेरे आका की बारगाह में आ गए और बुलबुले सिदरा ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। जनाब जिब्राइल अमीन ने कुरान की आयत सुनाई। मैं भी आपको सुनाता हूँ, आप जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कुरान की आयत नाजिल हुई, कौन सी आयत? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, जवाब आपका नहीं होगा, जवाब अल्लाह का होगा।
अल्लाह तबारक व तआला का जवाब अल्लाह ने फरमा दिया, ए महबूब अपनी उम्मत से कह दे, अपने गुलामों से कह दे, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। यहाँ तक कि जमीन बनी तो मेरे सदक़े में बनी, आसमान बना तो मेरे सदक़े में बना, दरिया बने तो मेरे सदक़े में बने। सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने आका के सदक़े में पैदा किया। है मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, मुझसे तुम्हें जो कुछ भी मिला है, उसका तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना करना, मेरे खानदान से प्यार करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने इमामे हुसैन, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। वाह वाह वाह। अहले बैत से प्यार करते रहना। ये हमारे माशाअल्लाह सैयद फरहत साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ये आले पैगंबर हैं, हुसैनी सिलसिले से इनका नसब मिलता है। सुनो, ये अहले बैत हैं, ये हुजूर का ख़ानदान है, और सुन्नियों की आरज़ू, इधर नबी ने उम्मत को, अल्लाह ने पैगाम दिया, हुजूर से कहलवा दिया उम्मत के लिए कि उम्मत हुजूर के ख़ानदान से प्यार करे, तो सुन्नियों ने इस पैगाम पर इतना अमल किया कि हुजूर के घराने के बच्चे बच्चे का अदब करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और हर सुन्नी यही कहता है, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। क्या बात है। अब जिसका ईमान हो इस बात पर, जिसका अकीदा हो, यकीन हो, वो बोले, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का, ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर ने हुक्म दिया मोहब्बत का, कुरान ने हुक्म दिया मोहब्बत का, तो फिर सिर्फ हुक्म नहीं, हुजूर ने इस मोहब्बत के फायदे भी बताए। ये मोहब्बत बड़े फायदे देती है, फायदे हुजूर ने बताए, सुने तवज्जो से। मेरे प्यारे आका नबी अकरम वाली कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन यज़िफु इलल जन्नति कमा तज़िफुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। आओ सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, ताजदार मदीना वाली ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे खानदान की मोहब्बत में मरेगा, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में दुनिया से लेके जाएगा, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, महबूबे खुदा ने फरमाया, मौत बाद में आएगी, अल्लाह तौबा की तौफीक पहले अता कर देगा। बगैर तौबा किए गुनाहगार है, होते हैं ना गुनाह इंसान से, शैतान बहकाता है, वसवसे डालता है, गुनाह हो जाते हैं, शैतान बहका देता है। उसने तो वादा कर लिया था ना अल्लाह से, जब अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, उससे पहले तक शैतान जानते हो बड़ा इबादत गुजार था, बहुत सजदे किए थे उसने, अज़ाज़ील उसका नाम था, मगर उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद कर दिया। अल्लाह ने कहा निकल जा, जब निकला है ना तो देख रहा है पलट पलट के हजरत आदम को पलट पलट के घूर के देखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ शैतान क्या पलट पलट के देखता है, क्या मेरे आदम को घूरता है? कहने लगा, ए मेरे मौला, आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है, आदम की वजह से मरदूद बना दिया गया है, ए परवरदिगार, आदम की वजह से मेरे गले में लानत का तोक तूने डाल दिया। ए मौला, आदम से नहीं बल्कि आदमी से दुश्मनी हो गई, अब कयामत तक के लिए हर आदमी से मेरी दुश्मनी है।
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तुझसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहने लगा या अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया कितनी उम्र चाहता है? कहा अल्लाह लंबी कर दे उम्र। परवरदिगार ने फरमाया चल तेरी उम्र को लंबा कर देता हूं। अल्लाह ने कितनी लंबी उम्र कर दी? परवरदिगार ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा उस वक्त तक के लिए तेरी उम्र को लंबा कर दिया गया है। जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा उस वक्त तक तेरी उम्र को बढ़ा दिया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार एक बात और कहना चाहता हूं। अल्लाह की बारगाह में इसने कहा, कुरान कहता है क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। शैतान कहने लगा ऐ परवरदिगार अब मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों के दिलों में वसवसे डालूंगा, उन्हें नेकियों की राहों से हटाऊंगा, बुराइयों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। ऐ मेरे मौला उन्हें गुनाहगार बनाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा तू भी जोर लगा ले, जा तू भी खूब आजमा ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा मगर मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब मेरा गुनाहगार बंदा तौबा करेगा, नदामत के आंसू बहाएगा, मैं रब हूं, बड़ा करीम हूं, अपने बंदों से प्यार भी बड़ा करता हूं। इधर बंदा तौबा करेगा मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। अल्लाह ने फरमाया तू गुनाहों में लगाएगा, फिर गुनाहगार के दिल में एहसास होगा, एहसास जागेगा, कहेगा अल्लाह मुझसे गुनाह हो गए, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है वो इधर मेरी बारगाह में नदामत के साथ आएगा ना, मैं फौरन उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। खुदा तो बड़ा करीम है ना। अरे बोलो खुदा के करीम होने पर यकीन रखते हो ना? कल क़यामत के दिन अल्लाह के करम से ही तो हम बचेंगे, वरना आमाल तो इस लायक नहीं कि बच जाएं, आमाल तो इस लायक नहीं कि बख्शिश हो जाए। मुस्तफ़ा का करम होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होगा, मुस्तफ़ा के सदक़े में जब रब का करम होगा तभी तो हम गुनाहगारों की बख्शिश होगी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस खुदा की शान तो ये है, हम सारे सुन्नी मुसलमान यही कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा खुदा है। अल्लाह ने फरमाया जब बंदा गुनाह करके तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को कबूल करूंगा। लेकिन इधर मेरे आका फरमाते हैं अगर मरते मरते तौबा नहीं की, मरने के वक्त तक भी तौबा नहीं की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सीने में आले पैगंबर की मोहब्बत लेके गया, तौबा की तौफीक ना मिली, अल्लाह उसको ऐसे दुनिया से जाने नहीं देगा। वो इस हाल में दुनिया से जाएगा कि मौत बाद में आएगी, अल्लाह तौबा की तौफीक पहले दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह। मजीद मेरे आका ने फरमाया मेरी खानदान के प्यार को सीने में लेकर जो भी दुनिया से जाएगा, जो भी मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, मेरे आका ने फरमाया इस हाल में जाएगा, इधर तुम उसे कब्र में रख दोगे, मिट्टी के नीचे दबा दोगे, मगर सुनो सुनो अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देगा, अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। किसकी कब्र को मजार बनाएगा? उसकी कब्र को जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा, उसकी कब्र को जो हुजूर के खानदान से प्यार करता है। अब पता लगा कि मज़ार उनके बनते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो ऐसे किसी के मज़ार नहीं बन जाते।
मज़ार अगर तुम देखते हो, मज़ार तुम्हें नजर आता है, मगर मज़ार उनके बनते हैं जिनके दिलों में आले पैगंबर की मोहब्बत होती है। मज़ार उनके अल्लाह बनाता है। और कैसे मज़ार बनाता है? तुम और हम जाएं मज़ार पर, ये एक बात हो गई। हम और तुम जाएं, ये मोहब्बत का तकाजा है। मगर मज़ार तो अल्लाह ऐसे बनाता है, मज़ार मलाइकतुर रहमा, उस मज़ार पर सिर्फ इंसान नहीं जाते, बल्कि उस पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो हम लोग अजमेर जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, इसलिए कि वहां पर रहमत के फरिश्ते आते हैं। इसीलिए तो हम कलियर जाते हैं कि वहां रब की रहमत के फरिश्ते, बोलो जोर से बोलो, आते हैं। इसीलिए हम देवा जाते हैं कि वहां रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं। इसीलिए तो हम बरेली जाते हैं कि वहां रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं। और जब फरिश्ते आते हैं तो फिर ये लोग क्यों कतराते हैं? इसका मतलब इन्हें रहमत के फरिश्तों से भी दिलचस्पी नहीं, कोई लगाव नहीं। बहुत अच्छा, मज़ारों पे जाया करो, अदब से हाजिरी दिया करो, मगर मज़ारों पर ही जाया करो। आजकल वैसे भी बहुत सारे मज़ार बन जाते हैं खामखा वाले, उन पर न जाया करो। कोई सट्टे शाह का मज़ार बन गया, कोई सिगरेट बाबा का मज़ार बन गया। ये मजाक नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मज़ार, नाम क्या, सट्टे शाह, जिंदगी भर सट्टे के नंबर बताता रहा और मज़ार लोगों ने बना दिया। तो अब उस मज़ार पे कौन आएगा? उस मज़ार पे वही आएगा जिसे सट्टे का नंबर चाहिए। वो सोचता है कि ये बाबा ख्वाब में आकर नंबर बता देगा। एक मज़ार देखा हमने, कमंडर शाह बाबा। मैंने कहा क्या मतलब है? कहने लगे जो भी आता था उसको कमंडर का सिगरेट दिया करते थे। सिगरेट वाले बाबा, जब फातिहा होती है तो सिगरेट जला दिया करते हैं। मैंने कहा जाहिलो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। इस कौम को क्या हो गया? असल मामला ये है कि ये कौम अब दीन कव्वालों से सीखने लगी। ये दीन अब कव्वालों से जब सीखेगी कौम तो यही हाल हो जाएगा। कव्वाल कौम को दीन सिखाने लगे, जाहिल कौम को दीन सिखाने लगे, चरस पीने वाले कौम को दीन सिखाने लगे, धुनी लगाने वाले कौम को दीन सिखाने लगे। जब ये कौम को दीन सिखाएंगे तो सोचो इस दीन का क्या होगा। हुसैन की करबला में यही तो जंग थी कि दीन का चेहरा बिगड़ने नहीं दूंगा। यजीद चाहता था दीन में तबीयत को शामिल कर दूं। हुसैन ने कहा दीन तबीयत से नहीं चलता, शरीयत से चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह। यही तो लड़ाई थी करबला में। यजीद चाहता था तबीयत से दीन चल जाए, हुसैन चाहते थे शरीयत से दीन चलेगा। यही तो हुसैन और यजीद का मुकाबला है। आज लोग कहते हैं करबला की जंग ताज के लिए, तख्त के लिए, सल्तनत के लिए। मैं कहता हूं अहमको, अगर ताज और सल्तनत का मामला होता तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सर न कटाते। इमाम हुसैन 6 माह के बेटे को कुर्बान न करते। इमाम हुसैन जवान बेटे को कुर्बान न करते। इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को कुर्बान किया, जवान बेटे को कुर्बान किया और दुनिया को बता दिया अगर बात सियासत की होती बच्चों को बचा लेता, सियासी दाव चलता, सियासी पैंतरा चलता, खुद भी बचता, बच्चों को भी बचाता। सियासत तो यही कहती है अपने आप को तकलीफ न पहुंचे, मगर जब बात क़यादत की आती है सियासत बचाना चाहती है। क़यादत कहती है किसी भी हाल में दीन का जो है, दीन को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। क़यादत ने कहा हुसैन सर तो कट जाए मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन, मुस्तफ़ा का लाया हुआ इस्लाम, इसके साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, दीन का मजाक नहीं बनने देंगे। ऐ मेरे अजीजों, आज दावा है तुम्हारा मेरा, हम हुसैनी है, मगर जरा करबला को सामने रखो। ऐ हुसैनियो, हुसैन का पैगाम सामने रखो। जरा सोचो तो सही हमारी जिंदगियां किस जाविये से गुजरती हैं और हुसैन की जिंदगी का पैमाना क्या है। हुसैन की जिंदगी और हुसैन का
मयार क्या है, अल्लाहु अकबर कबीरा पता लग जाएगा, फर्क नजर आ जाएगा। इमाम हुसैन की जिंदगी को अगर समझना चाहते हो तो मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ, बड़ी आम सी बात है। अगर बेटे को समझना है तो बाप को समझना पड़ेगा, अगर शागिर्द को समझना है तो उस्ताद को समझना पड़ेगा, अगर मुरीद को समझना है तो पहले पीर को समझना पड़ेगा, तब असल किरदार समझ में आता है। इसी तरह से ए हुसैनियों, अगर हुसैन को समझना है तो पहले हुसैन के बाबा को समझो, अगर हुसैन को समझना है हुसैन की माँ सैयदा फातिमा को समझो, अगर हुसैन को समझना है हुसैन के नाना मुस्तफा को समझो। क्या बात है, वाह वाह।